बबीता जी जो संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारियां रखती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत गहन अनुसंधान है। आप अपने आपको क्या समय में तो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी समय का ध्यान रखें। बबीता जी का क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी लेडी के रूप में जाने जाते हैं, बेरोसा की उपाधि प्राप्त आप झारखंड से। सबको जोहार। जय जवान, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। यहाँ उपस्थित हमारे गणवीर और वीरांगनाओं को मैं बहुत बहुत जोहार करती हूँ। साथ ही यहाँ पे उपस्थित गांव के गमेती, पंच पटेल और मेट कोटवाल को भी बहुत बहुत जोहार करना चाहूँगी। थोड़ा सा वक्त है, डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। भाई जो खड़े हो आप इधर आ जाओ, और जो आप लोग ऐसे अस्त व्यस्त बैठे हो थोड़ा आगे खिसको, अच्छे से सीढ़ी में बैठो ताकि जगह बचे। पीछे बहुत ज्यादा जगह की समस्या हो रही है, थोड़ा सा आगे शेड्यूल से बैठो आप लोग। इतनी सारी जगह वेस्ट मत करो, इधर भी पीछे जगह पड़ी है, थोड़ा आगे आ जाओ, शेड्यूल से बैठो थोड़ा। और आप साथी जो खड़े हो इधर आ जाओ, कितनी बार बोलना पड़ेगा आप साथी को? वहां से देख रहे हो, शर्म आनी चाहिए आप साथी को। ये बेणेश्वर की जो धरती हो शर्म महसूस कर रही होगी यार, क्या करते हो आप लोग? चलो कंटिन्यू। कुछ दिन पहले से एक स्लोगन बहुत जोर शोर से चल रहा है कि बेणेश्वर की 80% जमीन जो है वो आदिवासियों के नाम पे होनी चाहिए। पर मेरा ये कहना है कि पूरे भारत भर की, ना सिर्फ बेणेश्वर की, पूरे भारत भर की 100% जमीन आदिवासियों का होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कह रहा है कि 8% आदिवासी ही इस भारत के मूलवासी है, एबोरिजिन है। और ये 80% जमीन की जो बात हो रही है वो तो हम लेकर रहेंगे। कैसे लेकर रहेंगे? ये भारत का संविधान, इसके तहत हम अपनी जमीन लेकर रहेंगे। हम ये बोलते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, पर कैसे? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन कैसे है? हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमको जल जंगल जमीन पे अधिकार जमाने के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी है ये हमको जानना पड़ेगा। कल तक हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर निकल जाते थे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर, और जो अंग्रेजों के जनप्रतिनिधि थे, रजवाड़े थे, उनके साथ में लड़ाई लड़कर उन्होंने हमको जल जंगल जमीन दिलवाया। लेकिन आज हमको यह लड़ाई कागज और कलम से लड़नी है और अपनी जानकारी से लड़नी है। तो यह जो 80% जमीन की जो बात हो रही है, हमको कैसे लेना है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 13(3) का उसमें यह लिखा हुआ है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे मेट कोटवाल जो गांव के गमेती है, उनकी वजह से हमको ये हमारी जमीन वापस मिल सकता है। और यह जो बेणेश्वर धाम है, जैसे कि कहा जाता है कि यह जमीन जो है आदिवासियों की थी, और यह जमीन आदिवासियों की ही है, यह भारत का संविधान कह रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, पी रम्मी रेड्डी जजमेंट, उसमें ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्र यानी कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सारी की सारी जमीन जो है वह आदिवासियों की है, किसी की नहीं है। यहाँ तक कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वह भी एक व्यक्ति है और उसकी 1 इंच जमीन भी आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट कह रहा है। तो इस प्रकार से जब गैर आदिवासियों की या फिर सरकार की 1 इंच जमीन भी यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये बेणेश्वर धाम पे गैर आदिवासियों का कब्जा क्यों है? यहाँ पे आदिवासियों का कब्जा क्यों नहीं है?
जमीन हमको मिलती है वह बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। आज भी वंशावली में हमारे बाप के बाप के बाप का नाम लिखा हुआ होता है। जब इस जमीन पर, जमीन के दस्तावेज पर हमारे बाप के बाप के बाप का नाम बसा हुआ है, लिखा हुआ है, तो यहाँ की खाली पड़ी जमीन जो है वह किसी और की कैसे हो सकती है, सरकार की कैसे हो सकती है? जब पूरा का पूरा गांव हमारे बाप दादा ने बसाया है तो इस जमीन पे भी आदिवासियों का ही कब्जा होना चाहिए। और कलेक्टर महोदय बाध्य है कि इस जमीन का पट्टा आदिवासियों के नाम पर ही करेंगे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके राजस्थान टेनेंसी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड जो है वह बोल रहा है कि यदि गांव किसी अपने गांव की जमीन को, ठीक है, इस गांव का भी सीमाना होगा, इस गांव की जमीन के अंदर में जो गांव मिलकर किसी को जमीन अगर देता है तो वो जमीन कलेक्टर महोदय उसका पट्टा उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारे जो कलेक्टर महोदय है वह संविधान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आदिवासी समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 13 का उपयोग करना आना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी आज जाग गए हैं। और इस प्रकार से संविधान का उपयोग करके हमको ना सिर्फ 80% बल्कि 100 का 100% जमीन यहाँ पे हमको चाहिए। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का सत्ता जजमेंट है वह क्या कहता है कि यदि सरकार भी यहाँ पे जमीन लेती है तो वह उसकी ट्रस्टी रहेगी। और हमारी मांग ये है, क्योंकि पूरा का पूरा जमीन जो है संविधान कानून के तहत ये पूरा का पूरा जमीन जो है वह आदिवासियों की है। तो इस प्रकार से बेनेश्वर धाम का ट्रस्टी यहाँ के मूल मालिक को ही बनाया जाना चाहिए, ताकि जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी यहाँ पे कमाई है वह हमारे आदिवासियों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट का सत्ता जजमेंट ये बात भी कहता है कि आदिवासी क्षेत्र में अगर यहाँ पे किसी कंपनी या गैरों के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया हो तो यहाँ पे जो भी व्यापार रोजगार है वह यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को ही मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कलेक्टर महोदय यहाँ के स्थानीय व्यापार रोजगार के लिए आदिवासियों को नियुक्त नहीं करते तो इस प्रकार से कलेक्टर महोदय भी संविधान का उल्लंघन करते हैं। और इस वजह से संविधान का उल्लंघन करने की वजह से हमको उनको कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे वक्त है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, संविधान की बातें हैं, कानून की बातें हैं, जिसके तहत आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन पे कैसे अधिकार प्राप्त हो सकता है, ये सब की जानकारी बिल्कुल हो सकती है लोगों को। लेकिन चूंकि वक्तागण बहुत है, इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि अपने हक अधिकारों को संविधान में लिखित जो कि हमारे बाप दादा ने हमको देकर रखा है, ठीक है, अंग्रेजों से, रजवाड़ों से लड़ाई लड़कर हमको ये अधिकार दिलाया है, इस अधिकार को हर एक लोगों को जानने की आवश्यकता है, जिससे कि ना सिर्फ 80% बेनेश्वर की जमीन बल्कि पूरे का पूरा भीड़ प्रदेश की 100% जमीन भी आदिवासियों के नाम पे हो जाए।